मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा कक्षा द्वादश के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड से पतंग शीर्षक कविता का प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी तल्लीनता के साथ सुनेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। इसका उत्तर है, इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। भादो माह में तेज वर्षा होती है, इसमें बौछारें पड़ती हैं। बौछारों के समाप्त होने पर शरद का समय आता है, मौसम खुल जाता है, प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। जैसे सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई देता है। शरद ऋतु के आगमन से उमस समाप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि शरद अपनी साइकिल को तेज गति से चलाता हुआ आ रहा है। साथ ही साथ वातावरण साफ व धुला सा प्रतीत होता है। धूप चमकीली हो जाती है, फूलों पर तितलियां मराती दिखाई पड़ती हैं। तो प्रकृति में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। उत्तर है, आलोक धनवा ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषता तथा बाल सुलभ चेष्टाओं को बताना चाहता है। बच्चे भी हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं रंगीन होती हैं, वे अत्यंत कोमल व निश्चल मन के होते हैं। इसी तरह पतंगें भी रंग बिरंगी हल्की होती हैं, वे आकाश में दूर तक जाती हैं। इन विशेषणों के प्रयोग से कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। इस पाठ का तीसरा प्रश्न है, बिंब स्पष्ट करना है। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया, पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो इस अंश में कवि ने स्थिर व गतिशील आदि दृश्य बिंबों को उकेरा है। इन्हें हम इस तरह से बता सकते हैं, जैसे तेज बौछारें, इसका बिंब है गतिशील दृश्य बिंब है। दूसरा है सवेरा हुआ, यह स्थिर दृश्य बिंब है। उसके बाद खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, यह स्थिर दृश्य बिंब है। पुलों को पार करते हुए गतिशील दृश्य बिंब, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए गतिशील दृश्य बिंब, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से श्रव्य बिंब, चमकीले इशारों से बुलाते हुए गतिशील दृश्य बिंब, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श दृश्य बिंब और पतंग ऊपर उठ सके गतिशील दृश्य बिंब है। अगला प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। उत्तर है, कपास व बच्चों के मध्य गहरा संबंध है। कपास हल्की, मुलायम, गद्देदार व चोट सहने में सक्षम होती है। कपास की प्रकृति भी निर्मल और निश्चल होती है। इसी तरह बच्चे भी कोमल व निश्चल स्वभाव के होते हैं। उनमें चोट सहने की क्षमता भी होती है। उनका शरीर भी हल्का व मुलायम होता है। कपास बच्चों की कोमल भावनाओं व उनकी मासूमियत का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर है इसका,
पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की परिचायिका है। वह पतंग उड़ती है। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उड़ता है। पतंग उड़ाते समय बच्चे अत्यधिक उत्साहित होते हैं। पतंग की तरह बाल मन भी हिलोने लेता है। वह भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। इस कार्य में बच्चे रास्ते की कठिनाइयों को भी ध्यान में नहीं रखते। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न इसमें, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। इसे पहला प्रश्न है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है, पतंग उड़ाते समय बच्चे ऊंची दीवारों से छतों पर कूदते हैं तो उनकी पदचापों से एक मनोरम संगीत उत्पन्न होता है। यह संगीत मृदंग की ध्वनि की तरह लगता है, साथ ही बच्चों का शोर भी चारों दिशाओं में गूंजता है। दूसरा प्रश्न है इससे, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? उत्तर है इसका, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती। इसका कारण यह है कि इस समय हमारा सारा ध्यान पतंग पर ही होता है। हमें कूदते हुए छत की कठोरता का एहसास नहीं होता। हम पतंग के साथ ही खुद को उड़ते हुए महसूस करते हैं। अगला प्रश्न इस पद्यांश से, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? उत्तर है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को अधिक सक्षम मानते हैं। हम में साहस व निडरता का भाव आ जाता है। हम भय को दूर छोड़ देते हैं। ये प्रश्न रहा पाठ्यपुस्तक से। अब कविता के आसपास से जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर मैं अगली कक्षा में बताऊंगा। धन्यवाद।